पिछले वीडियो में हम लोग यह देखे थे कि कैसे डीएनए का डिस्कवरी हुई, कैसे उसको खोजा गया और कैसे उसका मॉडल प्रस्तुत किया गया, ठीक। और उसमें कौन कौन से साइंटिस्ट का योगदान रहा। उसमें जैसे क्या है, आपका मैं बताया था पिछले वीडियो में, उसको थोड़ा सा मैं बहुत जल्दी में रिवीजन करके आगे डीएनए का मॉडल देखते हैं हम लोग। जैसे बताया गया था 1869 में फ्रेडरिक मिशर ने डीएनए की खोज की पस सेल से, मवाद कोशिका से। और फिर लेकिन 1953 में वाटसन क्रिक ने इसका कौन सा मॉडल दिया, डबल हेलिकल्स मॉडल दिया। और उसमें आपका क्या है कि दो ग्रुप जो था साइंटिस्ट का, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा डीएनए के मॉडल देने में। एक ई चारगॉफ थे और दूसरा फ्रैंकलिन एंड विल्किंस थे। इसके पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं। तो इन्हीं दोनों इरविन चारगॉफ और फ्रैंकलिन विल्किंस का जो डाटा था, उसके बेसिस पे ही वाटसन एंड क्रिक ने 1953 में मॉडल दिया आपका डबल हेलिकल मॉडल, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल, ठीक। डीएनए का द्विगुणित द्विकुंडलीय मॉडल दिया। किसने दिया? डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन एंड क्रिक ने। आज उसी के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे कि वो डबल हेलिकल मॉडल में उसका संरचना कैसे होता है, ठीक। और फिर 1953 के बाद 1962 में वाटसन क्रिक एंड विल्किंस, फ्रैंकलिन को नहीं दिया गया, ठीक है, मिलना चाहिए उसको भी, क्योंकि फ्रैंकलिन के साथ आपका विल्किंस के साथ था फ्रैंकलिन विल्किंस, ठीक। इन तीनों को नोबेल प्राइज मिला 1962 में, नोबेल प्राइज मिला, ठीक। पुरस्कार इनको दिया गया मेडिसिन एंड फिजियोलॉजी के क्षेत्र में। जैसे आप जानते हैं नोबेल प्राइज 6 क्षेत्र ऐसे पूरा दिया जाता है, ठीक। उसमें मेडिसिन एंड फिजियोलॉजी के क्षेत्र में वाटसन एंड क्रिक को विल्किंस के साथ नोबेल प्राइज दिया गया डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल देने के कारण। अब हम लोग देखते हैं कि डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल है आखिर क्या है, ठीक। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल, ठीक। डीएनए का द्विकुंडलीय मॉडल किसने प्रपोज किया था? वाटसन एंड क्रिक ने। कब? 1953 में उन्होंने दिया, वाटसन एंड क्रिक ने। क्रिक नामक वैज्ञानिक ने, बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपका, ठीक, डीएनए से रिलेटेड वाटसन एंड डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल। हम पहले इसको जैसे बनाने के लिए पहले हम यहाँ पे क्या कर ले रहे हैं, एक मेन एक्सिस खींच ले रहे हैं। ये मेन एक्सिस है, मुख्य अक्ष, ठीक। पहला इससे निकल के यही आता है, पहला जो इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक है, हम यहाँ पे कि ये 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड का बना होता है। डीएनए वाटसन क्रिक मॉडल कहता है कि डीएनए 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड
2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड का बना होता है, मतलब इसमें 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं होती हैं। ठीक, जैसे देखिए आपका एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है, क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला। ठीक, ये आपका 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम है। ठीक, आगे हम दूसरा स्टेट देखेंगे। इस तरह से ये आपका सेकेंड पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है। 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है और एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला मेन एक्सिस पे आपका राइट हैंडेड फोल्ड होती है, राइट हैंडेड। ठीक है, बताया गया था, अब इसके पहले प्रोटीन में बताया था राइट हैंड लेफ्ट हैंड का कॉन्सेप्ट। ये राइट हैंडेड फोल्ड होती है, ये दोनों क्लियर कर लीजिएगा आपका दाएं हाथ। ठीक है, और क्या है आप देखेंगे तो जब ये मेन एक्सिस पे फोल्ड करती है तो 2 ग्रुप बनाती है। जैसे ये आपका है ये मेजर ग्रुप, मेजर ग्रुप। ठीक है, दीर्घ खाज, ये ज्यादा गड्ढा होता है, बनाता है। और इसी के अपोज में यहाँ ये क्या बनेगा, माइनर ग्रुप। ठीक, ये बनेगा माइनर मीन्स छोटा, लघु खाज, लघु खाज, ये बन गया 2। ठीक, अब बात आती है कि जैसे 2 चीजें की 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं, राइट हैंडेड आपका इसकी फोल्डिंग होती है, राइट हैंडेड है। और फिर जो क्या बात होती है, ये जो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड की बात हो रही है, ये जो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, थर्ड पॉइंट हम लिखेंगे कि ये क्या देख रहे हैं आप, एक 5 प्राइम टू 3 प्राइम पोलरिटी है, दूसरे की 3 प्राइम 5 प्राइम टू 5 प्राइम टू ये आपका इस तरह से 3 प्राइम होगा। क्या होगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, मतलब ये एंटी पैरेलल होते हैं। जो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं डीएनए में, ये क्या होते हैं, एंटी पैरेलल, प्रति समानांतर होते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं प्रति समानांतर। ये प्रति समानांतर होते हैं, दूसरे के समान नहीं होते। जैसे मतलब क्या है, एक 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, तो दूसरा 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, ये एंटी पैरेलल है एक दूसरे के। ठीक, दूसरी बात क्या होती है कि इसको हम लोग ऊपर थोड़ा सा हटा देते हैं और अच्छे से आपको वो होगा। ठीक, वाटसन एंड क्रिक, मेन एक्सिस भी हटा दिया हम। ठीक, मेन एक्सिस है और आपका क्या है 5 प्राइम टू 3 प्राइम दोनों। ठीक, ये एंटी पैरेलल भी होते हैं। उसके बाद आती है बात कि जो आपका ये देख रहे हैं, ये शुगर फास्फेट दिखाता है, शुगर फास्फेट, ये सॉलिड लाइन में दिखाता है शुगर फास्फेट। ठीक, शुगर फास्फेट, शुगर फास्फेट जो है ये बैकबोन बनाती है। जो इसमें शुगर, यस से शुगर और फास्फेट, ये इसका बैकबोन, मतलब यही आपकी ये श्रृंखला बनाती है। शुगर फास्फेट है, बताया गया है कैसे। ठीक, और इसी शुगर से नाइट्रोजनस बेस उसके बीच में लगे रहते हैं। ठीक, जैसे यहाँ एडेनिन है तो यहाँ पे क्या होगा, थाइमिन। अगर यहाँ पे ग्वानिन है तो यहाँ पे साइटोसिन। ठीक, अगर यहाँ पे साइटोसिन है तो यहाँ ग्वानिन। तो और इनके बीच में, एडेनिन और थाइमिन के बीच में ये 2 हाइड्रोजन बांड से जुड़े होते हैं
और ग्वानिन साइटोसिन 3 हाइड्रोजन बांड से 3, ये 3 इस तरह से होगा। ये आपका हाइड्रोजन बांड है, हाइड्रोजन बांड, ये हाइड्रोजन बंध है, ठीक। तो आप देखें तो ये आपका और नेक्स्ट पॉइंट निकल के आया, चौथा था ये। पांचवा पॉइंट क्या निकल कर आया? पांचवा पॉइंट ये निकल के आया कि जो बेस पेयरिंग होती है, जैसे आपका ए किससे बेस पेयरिंग कर रहा है? थाइमीन से। जी 3 हाइड्रोजन बांड के द्वारा सी से बेस पेयरिंग कर रहा है, माने जुड़ रहा है। तो ये कह रहा है कि ये समान नहीं है, ए से ए नहीं जुड़ रहा है, तो जी से जी नहीं जुड़ रहा है, बल्कि एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, समान नहीं है। ये दोनों अगर पॉलीन्यूक्लियोटाइड देखा जाए तो ये समान नहीं है, बल्कि एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स संपूरक है। क्या है? संपूरक है, ठीक। इस तरह से तो ये पूछता है, जैसे आपका डीएनए जो होता है डबल हेलिक्स, वो एंटी पैरेलल होता है। क्या होता है? एंटी पैरेलल और कॉम्प्लीमेंट्री होता है, आइडेंटिकल नहीं होता है। जैसा अगर यहाँ सी है, यहाँ भी सी होता है, तो वो समान होता है, आइडेंटिकल होता है। लेकिन वो क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, संपूरक होते हैं, ठीक। तो ये सब पॉइंट निकल के आए। फिर कहता है कि एक टर्न हेलिक्स, ये घुमाव अगर देखेंगे हम यहाँ से, या तो पहले हम देख लेते हैं कि ये जो दो आपका क्या है, डीएनए आपका पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, इनके बीच की दूरी 20 एंगस्ट्रॉम, या इसी को हम लिखते हैं 2 नैनोमीटर, क्योंकि 10 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 1 नैनोमीटर होता है, तो 2 नैनोमीटर होता है इनकी और इनके बीच की दूरी, दो, ठीक। ये सब याद रखिएगा। फिर ये सब आपका फ्रैंकलिन विल्किंस ने ही बता दिया था आपका। उसके बाद 1 टर्न हेलिक्स, यहाँ से लेके ये एक टर्न हेलिक्स है, ये देखिए आपका एक बार घुमाओ ना, ये सब इनके बीच की दूरी 34 एंगस्ट्रॉम, या इसी को हम बोलेंगे 3.4 नैनोमीटर होता है एक टर्न हेलिक्स का यहाँ पे, ठीक। इसका हम और फिर ये याद रखिएगा, इस 1 टर्न हेलिक्स में 10 बेस पेयर होते हैं, ठीक। ये 34 एंगस्ट्रॉम, ठीक, 20 एंगस्ट्रॉम, ठीक, और 10 बेस पेयर, 10 बेस पेयर एक टर्न हेलिक्स में, यहाँ से लेके यहाँ तक इसमें 10 बेस पेयर होता है। और ये ए प्लस टी, ये 1 बेस पेयर है, 1 बेस पेयर, मतलब एक बेस जोड़ी है। एक बेस जोड़ी में कितने न्यूक्लियोटाइड हैं? 1 2, इसमें 2 होते हैं, ठीक। अगर पूछा जाए कि यहाँ 10 पेयर है तो एक टर्न हेलिक्स में कितने न्यूक्लियोटाइड होंगे? 20। ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपका। न्यूक्लियोटाइड 20 होंगे, लेकिन बेस पेयर कितना होगा? 10 बेस पेयर होगा। तो बात आती है कि इस 2 बेस पेयर के बीच की दूरी कितनी होगी? इनके बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। क्यों? क्योंकि 34/10 कर देंगे ना, 34 एक पूरी दूरी है, और इसके बीच में कितने बेस पेयर हैं? 10 बेस पेयर है, तो यही हो जाएगा आपका 3.4 एंगस्ट्रॉम, या तो इसी को हम पढ़ सकते हैं 0.34 नैनोमीटर होती है इनके बीच की दूरी, दो की। तो ये सब आपका जैसे डीएनए के जो डबल हेलिकल मॉडल है, ठीक है, उसके बारे में ये सब है। और जैसे ये वाटसन क्रिक के अनुसार डीएनए का स्ट्रक्चर है, और इसमें जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड भी इसकी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। इसमें जो बेस पेयरिंग स्टैक जैसे लगे हुए हैं, वो भी उसको स्टेबिलिटी देता है डीएनए को। ये सब तो हम बाद में देखेंगे पहले। और फिर अगर हम देखें इसको डीएनए, तो ये जो वाटसन क्रिक ने मॉडल दिया था, उसको हम बी डीएनए बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बी डीएनए। इसी बेसिस पे जैसे कई तरह के डीएनए, ए डीएनए, बी डीएनए, जेड डीएनए, अच्छा
आपको याद रखना है। जैसे ये आपका राइट हैंडेड है, जेड डीएनए जो होगा, जेड डीएनए वो लेफ्ट हैंडेड होता है, लेफ्ट हैंडेड होता है। तो ये सब आपको हम आगे वाले वीडियो में भी कुछ बताएंगे, कुछ इसकी प्रॉब्लम्स भी पूछे जाते हैं, उसको भी हम लोग देखेंगे। लेकिन इसमें जैसे आप क्या है कि इतना ऐसा आप देख लीजिए कि मतलब ये डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल था जो वाटसन क्रिक ने दिया था बी डीएनए का, वो इस तरह से था कि यह क्या होता है, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं। ये दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड राइट हैंडेड फोल्ड होते हैं, और जब ये फोल्ड होते हैं तो दो ग्रुप बनाते हैं, मेजर ग्रुप और माइनर ग्रुप। फिर ये जो दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं, एक 5 प्राइम टू 3 प्राइम मूव करेगा, दूसरा 3 प्राइम टू 5 प्राइम मूव करेगा। और ये जो दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं दूसरे के कम्प्लीमेंट्री होते हैं, बेस पेयरिंग में आइडेंटिकल नहीं होते हैं। अगर एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड में एडेनिन है तो दूसरे में थायमिन होगा, अगर इसमें थायमिन है तो दूसरे में एडेनिन होगा। उसी तरह से ग्वानिन है तो दूसरे में साइटोसिन होगा, अगर एक में साइटोसिन है तो दूसरे में ग्वानिन होगा। और एक टर्न हेलिक्स की दूरी 34 एंगस्ट्रॉम होगी, और दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी 20 एंगस्ट्रॉम है, और 1 टर्न हेलिक्स में 10 बेस पेयर होते हैं, तो 2 बेस पेयर के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। ये सब इसके बारे में है, इसको आप लोग नोट्स कर लीजिएगा। इसके बाद हम डीएनए के बारे में और कुछ ले करके उसके जो प्रॉब्लम्स हैं और उसके टाइप से हैं, इन सब के बारे में अगले वीडियो में देखेंगे।